हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, बने सभी धर्मात्मा, बने सभी धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा। गीता माता की जय, राधा माधव की जय। आज हम लोग भगवत गीता दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक सुनेंगे। हम श्री भगवान ने वाचन, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम भूत्वा भगवान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्म तत्व का वर्णन है। भगवान बोल रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित्। पिछले दिनों के विभिन्न श्लोकों में आप सुने, हम सब शरीर नहीं है, आत्मा है और प्रभु के हैं, परमात्मा के हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा कभी जन्म हुआ है। हम आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है जब से प्रभु है, हम हैं। जन्म शरीर का होता है, शरीर मिला हुआ है और एक दिन शरीर बदलते बदलते क्षय हो जाएगा। तो न जायते म्रियते वा कदाचित्, ना तो आत्मा का कभी जन्म होता है और नहीं आत्मा की कभी मृत्यु होगी, कभी नहीं, कदाचित्, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह कभी जन्म लिया हो या कभी इसकी मृत्यु होगी। भूत्वा भविता वा न भूयः, यह न कभी उत्पन्न हुआ है न होने वाला है। भूतवा भविता वा न भूयः, तीनों शब्द भगवान जोड़ दिए कि यह ऐसा नहीं है कि उत्पन्न होगा या उत्पन्न हुआ है या समाप्त हो जाएगा। ये परमात्मा के साथ शाश्वत है, सनातन है। जैसे परमात्मा अनादि है, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ असमर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं मैं अनादि और सब लोक महेश्वर हूँ। वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है, यह भी अनादि है, अजो नित्य शाश्वतो यह पुराणो, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अनादि है, यानी पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर मरने वाला है, यह नहीं मरेगा। यह समझते 99% टेंशन खत्म हो जाए। एक वर्ष में जो आ जाए कि जो सुख दुख है वो शरीर से है और हम शरीर से परे हैं। दुनिया का हर रिश्ता इस शरीर से है, जितना रिश्ता नाता, और हम शरीर से परे हैं। तो शरीर समाज का है, संसार का है, सेवा कीजिए शरीर से। आत्मा परमात्मा का है, भक्ति भजन करके आत्मा को परमात्मा में लगाना। हमारी दो जिम्मेवारियां हैं, एक तो हम सब निभाते हैं शरीर और संसार के लिए, रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन जो दूसरी जिम्मेवारी है कि हम आत्मा और परमात्मा की से भूले हुए हैं और इसी कारण हमें दुख है। कर्म से संबंध शरीर का है, तन मन इंद्रिय से कर्म होता है और हम मान लेते हैं जबकि हम सुसुप्त अवस्था में। तो भगवान इसकी ओर ध्यान दिला रहे हैं और हम सबको अंदर से संकल्पित कर रहे हैं, जब तक आत्मज्ञान न हो जाए साधना में लगातार लगे रहिए, अविचलित, कभी नियम टूटे न। मैं शरीर नहीं हूँ, ईश्वर आने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजय हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी और शिव परमात्मा का हूँ। निरंतर चिंतन करते रहना, लगातार इसको, जैसे कोई चीज को कैसे ही हम लोग
नहला करते हैं, टाइल्स मार्बल्स लगाते हैं, बार बार उसको रमाते थमाते उसको चिकन करते हैं। निरंतर आसास होते रहना है, शरीर बदल रहा है, शरीर हुआ है, शरीर समाप्त होगा, मैं इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चिंतन अमर सहस्रासी ममे वांसो जीव लोग के जीव तस्नात आगे भगवान करते। तो यही तो साधना है। अब आप लोग सत्संग भजन करते हैं, लेकिन आप पहले वाला भी फंसे रहते हैं, ये भगवान ही दे दो, ये भगवान ही कर दो। भगवान से कुछ मांगना हो, दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ चीज है, तो यही मांगे प्रभु मुझे जना दो, वो जना दिए जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि बिना उनके जनाए तो कोई जाना नहीं है। सोई जा न तुझे देत जनाई, जाना तुम्हारी तुम्हारी हो जाई। प्रभु की कृपा से ही कोई प्रभु को जान सकता है। तो प्रभु की कृपा क्या नहीं है, सब पर है। लेकिन प्रभु देखते हैं कि इसको खुद इसके अंदर लगन नहीं है, इसके अंदर भाव नहीं है, रुचि नहीं है, ये तो संसारिक सुख दुख मोह माया में फंसा हुआ है। लेकिन जिसके अंदर लगन लगे, जो साधन भजन करता हो, जिसके अंदर ये भाव हो कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, उसको भगवान जनाए थे। तो याद रखना है कि हम लोग जैसे सत्संग में इसको चिंतन मनन भी करते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं से नहीं हूँ आत्मा, या सुबह शाम जब मौका मिले भजन ध्यान के शुरू में लास्ट में, बस यही तो मुख्य है। मंदिर में आना, पूजा पाठ करना, जप तप करना, इस सब के पीछे क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है कि मैं खुद को जान जाऊं। आपको भगवान भर दे, अरबों खरबों दे दे, सब दुनिया दे दे, उससे क्या आपको मिलेगा? सब छूटेगा, जाएगा फिर वो बनाएंगे। और आत्मज्ञान हो गया तो जो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वभाव है, जो आपका अंशी है, उनमें सामान्य उनमें जाकर लीन हो जाएंगे। सबरे से भगवान श्री राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जिम पा वही निज सहज स्वरूपा। मेरे भक्ति भजन का परिणाम मेरा दर्शन, और मेरे दर्शन का परिणाम जीव अपना स्वरूप को जान गया। ईश्वर जैसे मैं वैसा मैं हूँ, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बनाए, अविनाशी का बाल का बना न मारा जाए। मैं भगवान का हूं। तो यह नहीं, इसीलिए इसको ठीक से समझे जो बोल रहे हैं। पूजा पाठ ना कर रहा है तो अपना जीवन बर्बादी कर रहा है, साधन नहीं कर रहा। पूजा पाठ करने वाला को भी ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आदमी तो मोह माया में फंस रहा है। कहा उसके अंदर भूख है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं अपने स्वरूप को जान जाऊं, मैं परमात्मा का हो जाऊं। तो भगवान धन दीजिए, दौलत दीजिए। छोटा था, हम लोग छोटा थे तो मांगते थे धन दौलत, बड़ा हुआ है तो भगवान पैसा दीजिए, नौकरी दीजिए, स्त्री दीजिए, बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, और बड़ा हो तो घर मकान। कभी अपने आप को जानने का इच्छा ही नहीं जगा, भगवान से कोई प्रार्थना ही नहीं की। परिणाम क्या? ये जितना पूजा पाठ जब तक जो संसार में सकाम भाव से किए, वो एक तरह से टाइम पास किए। हाँ, ठाकुर जी के चरणों में आकर भगवान कहते हैं, मेरे चार भक्त होते हैं, चार तरह के लोग मेरी पूजा करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्तिनो अर्जुना, आत्म जिज्ञासु ज्ञानी च भरत स्व। धर्म के लिए, विपत्ति टालने के लिए जिज्ञासा, ज्ञानी बन। तो भगवान बोलते हैं कि चारों जो मेरे शरण में आया, वो धीरे 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 मैं, क्योंकि मेरे भक्त कुछ मांगे भी तो मुझसे देता नहीं हूं। बाकी देवी देवता से जो आप मांगे वही देंगे। भगवान कहते जब, चूंकि हम लोग के परम पिता है, असली पिता है, तो जब हम भगवान की भक्ति करते, भगवान के शरण में आते हैं, तो वो धीरे धीरे हमें अंदर की ओर अंतर्मुख करने की प्रेरणा देते हैं। ये गीता क्या है? आप सबके हजारों जन्मों का पुण्य है, मेरे हजारों लाखों जन्मों का पुण्य है कि मैं भगवद गीता में आया। ये नहीं आता तो हम भी आम आदमी जैसा पूजा पाठ करते, धन दौलत मांगते, सुख में इतराते, दुख में रोते हैं, भगवान दुख आ गया। गीता पढ़ा तो समझ में आ गया कि सुख से ज्यादा मित्र मेरा दुख है। गीता पढ़े तो समझ में आ गया कि मोह माया नाटक सुख दुख दिन रात धानी रात चलता रहेगा। अभी थोड़ा समझेंगे, पूरा समझेंगे। अभी थोड़ा समझ में आएगी श्रेणी आत्मा, एक दिन पूरा समझ में आएगा। तो लगना है
से बच्चा 1 क्लास में एडमिशन लेता, पढ़ते पढ़ते एक दिन आईए बीए में पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बनता है। वैसी साधना की शुरुआत होती है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, और दूसरा मैं श्रेणी आत्मा हूँ। लगे रहे, पहले विश्वास से मानना है, फिर लगे रहना है, धीरे 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 अनुभव होने लगेगा। मैं श्रेणी आत्मा अनुभव होगा। कितना भी बाहर में सर्दी हो गर्मी हो व्यापेगा नहीं, धीरे धीरे गर्मी कमेगी, ठंडा कम लगेगा, डर कम लगेगा, चिंता कम होगा, धीरे धीरे अपने स्वरूप का आभास होने लगेगा। सुंदर प्रकाश आवास स्वरूप पता चल जाएगा। मम दर्शन पर पर मनुपा जीपा भैनी स्वरूपा अपने स्वरूप। इसलिए हमें चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। हम कोई जन्म लेने और मरने वाला नहीं, हम आत्मा दिव्यात्मा। ये शरीर जन्म लेता और मरता है, हम तो अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद में परमात्मा का सच्चिदानंद में अंश है। ऐसा जान करके अपने समय रहते मानव तन इसलिए मिला है। देह धरे करे अपर भाई, देह धरे का फल क्या, बजे राम सब काम। अपने को जानना, भगवान के शरण में आना, खूब मेहनत कीजिए, जहाँ रहे को अनुभव कीजिए शरीर मैं नहीं हूँ, इसके अंदर में रहने वाला मैं हूँ, इसी को जगाना। इस सत्संग भजन साधन का उद्देश्य क्या है? अपने को जगाना, अपने को जानना, और मैं जिस परमात्मा का उसे मिल जाना, यही साधना का उद्देश्य है। इसलिए हमें अपने उस दिव्य स्वरूप को, हमें अपने उस महान परम परमेश्वर पिता के स्वरूप को जानना है। आप उनके अपने अंश को भी समझना है, यही साधना है। वृंदावन रामचंद्र की, सब सनातन धर्म की, गीता माता की, वंश तलवार की। हर हर